गाचे को दगे पिछले एपिसोड में हमने देखा रूडो ज़ांग और उसकी टीम के साथ जाता है एक मिशन पे, जहाँ पर वो मिलते हैं रेडर्स से। ज़ांग कौन रेडर्स से लड़ता है और उन्हें हरा देता है, जहाँ रूडो बाकी प्लेयर्स के साथ एग्जिट की तरफ भागने लगता है। लेकिन ज़ांग का उन दोनों को हराने के बाद मिलता है उसी मिस्टीरियस आदमी से जो रूडो से ढूंढ रहा था। और अब आगे रूडो उन्हीं क्लीनर्स के साथ भाग रहा था और ग्रिस को एग्जिट दिख जाती है। ग्रिस यहाँ पर अपने जूनियर्स को भेजता है ऊपर के एग्जिट को सिक्योर करने के लिए, और वो कहता है कि वो ज़ांग को लेके वापस आएगा। लेकिन यहाँ पर इन्हें कदमों की आवाज आती है, जहाँ ग्रिस और बाकी लोग सोचते हैं कि ये ज़ांग का होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये वही बंदा था जो कि रूडो को ढूंढ रहा था। अब यहाँ पर इस बंदे का नाम था जेबर वोंगर। तो यहाँ पर जेबर आते ही रूडो को देख के रिकॉल करने लगता है कि रूडो कैसा दिखता होगा, और इसे रिकॉग्नाइज करते ही वो कूद जाता है पीछे वाले वॉल में। और वो बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अपने हाथों से वो पूरी की पूरी एग्जिट की दीवार ही तोड़ देता है। यहाँ पर जेबर नीचे उतरता है और उसे बाकी प्लेयर्स से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सीधे रूडो के पास जाता है और पूछता है, तू ही है ना उस पैरट जिसके बारे में मैंने सुना था? और वो रूडो का मास्क तक तोड़ देता है। यहाँ वो रूडो से कहता है कि चल मेरे साथ, तेरे से कोई मिलना चाहता है। लेकिन यहाँ पर रूडो पूछता है कि ज़ांग का क्या हुआ, जिसपे जेबर कहता है कि उसने उसे एक ही पल में नॉक आउट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, उसने ज़ांग के अंदर जहर भर दिया था, और हम देखते हैं कि अब ज़ांग का मूव भी नहीं कर पा रहा। यहाँ पर फिर से जेबर रूडो को वार्निंग देता है और कहता है कि चल मेरे साथ वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहीं पर क्लीनर्स अटैक कर देते हैं उसके ऊपर, और जेबर उन्हें 2 स्प्लिट किक में हरा देता है। यहाँ पर ग्रिस रूडो को कवर करते हुए कहता है कि मैं अपने दोस्तों को बचा के रहूंगा चाहे कुछ भी होता है, जिसपे रूडो ग्रिस से कहता है कि तुम अभी बेयर हैंडेडली इससे नहीं लड़ सकते, शायद तो मैं इसे संभाल सकता हूँ। जिसपे रूडो देखता है कि ग्रिस को जवाब ही नहीं दे रहा। दरअसल वो यह था कि जैसे रूडो ये बोल रहा था उसी बीच में जेबर ने ग्रिस को स्टैब कर दिया था। इतना फास्ट था ये बंदा, और वो यहाँ पर रुकता नहीं बल्कि ग्रिस को और भी अंदर से स्टैब करके उसको चीर देता है। इसी वजह से जो पेंडेंट ग्रिस पहनता था वो गिर जाता है, और जेबर रूडो को और ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए ये भी कहता है, चिंता मत करो, ये बस एक वीकनिंग है और इससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। अब यहाँ पर रूडो को ग्रिस के अंदर रेगतो दिखता है, और यहीं पर हम देखते हैं रूडो की बैक स्टोरी। हम देखते हैं कि एक बार की बात है जब रेगतो रूडो को ढूंढने आता है, तो उसको दिखता है कि रूडो एक कमरे में दीवार के ऊपर अपना सिर पीटे जा रहा है, जहाँ पर रेगतो उसे शांत करके उसे पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसपे रूडो कहते हैं उसे समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अब तक उसके दिमाग के अंदर एक ही फीलिंग थी, वो था गुस्सा। और रेगतो ने उसे कहा कि दूसरे बंदों पे गुस्सा मत उतारो, दूसरे बंदों से लड़ाई मत करो। तो तब रूडो गुस्से के अलावा किसी भी फीलिंग को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए रूडो का दिमाग काम नहीं देता था। जहाँ रेगतो कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि रूडो के अंदर वो डिप्रेशन और वो मिसअंडरस्टैंडिंग भरी हुई है कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा वर्थनेस था, इसलिए उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया। क्योंकि वो इस वर्थनेस की फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था, तो वो हर बार गुस्सा हो जाता था। तो रेगतो उसे उस दिन बाहर लेके जाता है और पूरे दिन अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करवाता है, ताकि रूडो अपने गुस्से के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट ले पाए। तो पूरे दिन वो कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहते हैं, अलग अलग चीजों को देखते हैं, लेकिन रूडो को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है। शाम को रेगतो रूडो से बात कर रहा था, लेकिन रूडो को वहीं पर गेट के थ्रू दिखता है एक अपर क्लास आदमी जो कि अमीर आदमी होते हैं, वो ट्रैश के अंदर कुछ ना कुछ फेंक रहे थे, और रूडो को सडनली उस ट्रैश में कुछ दिखता है, और वो भागता है उस ट्रैश के अंदर से निकालते है एक छोटा सा पुतला, और वो उस पुतले को लेकर ही बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो कहता है कि ये पुतला अभी भी सही सलामत है और थोड़े से रिपेयर के साथ इसका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, और लोग इसे फेंक दे रहे हैं। जिस पर रेगतो को समझ आता है कि रूडो की एक स्पेशल एबिलिटी है, वो हर एक चीज की इंपॉर्टेंस को परसीव कर सकता है, जो कि नॉर्मल इंसान कभी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं। हम देखते हैं कि रूडो ने उस पेंडेंट को पकड़ लिया जो कि ग्रिस से गिर गया था, और वो सडनली उसके अंदर अपनी पावर ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसे एक व्हाइट इंस्ट्रूमेंट में तब्दील कर देता है। लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट था, वो उस पेंडेंट का कोई नॉर्मल व्हाइट इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाता, वो उसे कम्प्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है, एक बड़ी सी आंख जिसके 4 हाथ थे। यहाँ पर ग्रिस रूडो की पावर्स को देख के समझ जाता है कि अब तक उन्होंने रूडो के पावर्स को गलत प्रेडिक्ट किया था। दरअसल रूडो के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी चीज को व्हाइट इंस्ट्रूमेंट में बना सकता है। दरअसल रूडो उसे एक लेवल आगे लेके जा सकता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की अटमोस्ट पोटेंशियल को निकाल सकता है, वो भी अनइमेजिनेबल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। मतलब किसने सोचा होगा एक पेंडेंट को एक 4 हाथों वाला दानव बनाया जा सकता है। अब इसे देख के जेबर बहुत ज्यादा एक्साइट होता है और वो पूछता है रूडो को कि ये व्हाइट इंस्ट्रूमेंट अगर काम कैसे करता है। यहाँ पर रूडो ग्रिस को थैंक यू कहता है, क्योंकि उसी की वजह से अब रूडो फाइनली डिसाइड कर पा रहा है कि उसे एक्चुअल में जिंदगी में करना क्या है। यहाँ पर वो जेबर से कहता है
तैयार हो जाए क्योंकि अब तो पिटना वाला है। अब इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और रूडो काफी अच्छी टक्कर दे रहा था जेबर को। यहाँ पर ग्रीस कहता है अब तक एंगर ने रूडो के दिमाग को क्लाउड करके रखा था और वो अपनी खुद की पावर्स को पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सारी चीजें कंट्रोल में है। यहाँ पर जेबर कहता है आखिर तुम मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे, जिस पे रूडो कहते हैं आजा लड़ पड़े, मैं यही खड़ा हूँ। यहाँ जेबर रूडो पे अटैक भी करता है, लेकिन वो रियलाइज करता है कि उसके अटैक्स रूडो को छू तक नहीं पा रहे। तो रूडो यहाँ पर कहता है कि ग्रिस ने हमेशा उस पेंडेंट की पूजा की थी ताकि वो जिस भी मिशन पे जाए वो और उसके दोस्त सही सलामत वापस लौट आए। सही सलामत मतलब एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। तो रूडो उस पेंडेंट की पावर्स को इसी तरह इमेजिन करता है और इसी की वजह से वो पेंडेंट की पावर्स रूडो को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका मतलब है रूडो अपनी पावर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को उस तरह परफॉर्म करवा सकता है जैसा वो चाहता है या फिर जैसा वो इंटेंड करता है। अब यहाँ पर जेबर कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे भी अटैक नहीं कर सकते, जिस पे रूडो कहता है कि तुझे अब तक समझ नहीं आया मेरी पावर क्या है। मैं यहाँ पर तब से खड़ा हूँ, सिर्फ तू ही मूव किए जा रहा है और मैं बिना किसी मुसीबत के तेरे सारे अटैक्स डॉज कर पा रहा हूँ। इसका मतलब ये पेंडेंट प्रेडिक्ट कर सकता है तेरा अगला मूव क्या होने वाला है। यहीं पर जेबर उस पे अटैक करने के लिए कूदता है, लेकिन पेंडेंट अपने साइकिक पावर से उसे फ्रीज कर देता है और रूडो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और जेबर तो एक्चुअल में इससे खून भी निकलता है। यहाँ पर रूडो कहता है मैं तुझे इससे अटैक तो नहीं कर सकता, पर मैं इसकी साइकिक एबिलिटीज को तो यूज कर सकता हूँ। इसी बात पे जेबर बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है और फिर से उस पर अटैक करता है और फिर से एक और बार मार खाता है। अब यहाँ पर जेबर थोड़ा बहुत जान रहा था कि वो पेंडेंट काम कैसे करता है, तो वो रैंडम रॉक्स रूडो पे फेंकने लगता है ताकि वो उस पेंडेंट को कंफ्यूज कर सके। वो यहाँ डिस्टार्ट करके अटैक करने की कोशिश भी करता है, लेकिन पेंडेंट काफी ज्यादा तेज होता है। वो जेबर को फिर से पकड़ लेता है और रूडो उसे फिर से पंच करता है। यहाँ जेबर एक और तरीका इस्तेमाल करता है अपने स्पीड को इंक्रीज करके उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन पेंडेंट उससे भी ज्यादा तेज था और वो बार बार पिटता रहता है। अब जेबर यहाँ पर गिर के दीवार पे बैठ जाता है और वो रूडो से कहता है अब मुझे फाइनली समझ आ गया तेरा पेंडेंट काम कैसे करता है। वो कहता है कि ये पेंडेंट सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर सकता है जिसके अंदर इंटेंट हो अटैक करने की। तो वो यूं था कि जब जेबर रॉक्स को फेंक रहा था तो वो पेंडेंट रॉक्स को देख भी नहीं रहा था और रूडो को मैनुअली उन्हें डॉज करना पड़ रहा था, लेकिन वो पेंडेंट जेबर को जरूर पकड़ रहा था क्योंकि उसकी दिमाग के अंदर इंटेंट थी रूडो को हर्ट करने की। तो मतलब वो पेंडेंट दिमाग पढ़ सकता है और पत्थरों के पास तो दिमाग है ही नहीं। अब यहाँ पर जेबर अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट दिखाता है अपने क्लॉज, जिनका नाम मांगकीरा होता है, जो कि इंसान के सोचने की क्षमता को कमा देता है। और यहाँ पर जेबर अपने आप को ही उस टॉक्सिन से इंजेक्ट कर लेता है और कहता है कि इस टॉक्सिन की वजह से मैं ढंग से सोच नहीं पाऊंगा, अगर मैं ढंग से सोच नहीं पाऊंगा तो फिर मैं रैंडमली कुछ भी अटैक करता जाऊंगा, तब तेरा पेंडेंट कैसे प्रेडिक्ट करेगा मुझे। तो अब रूडो का पेंडेंट उसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका दिमाग कुछ भी सोचते जा रहा है। तो ऐसा कहने के बाद हम देखते हैं कि जेबर का कंट्रोल खो चुका है और अब वो एक ही अटैक में पूरी की पूरी दीवार को उड़ा देता है और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो देखो जेबर पूरी तरह से पागल हो गए हैं, अब रूडो खतरे में है। एंड इवन उससे बड़ी मुसीबत ये है कि ज़ांका और ग्रिस दोनों ही टॉक्सिन से इन्फेक्टेड हैं और अब क्या होगा किसी को नहीं पता। उसके लिए तो हमें एक और एपिसोड ही देखना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।